हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम फर्स्ट एलसीएम का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट माने जो छोटा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। तो अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। मतलब एलसीएम मतलब होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है एलसीएम। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। माने एलसीएम क्या होता है? एक छोटा इंटीजर होता है विच इज द मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। जो कि एक छोटा इंटीजर होता है जो मल्टीपल होता है टू या मोर नंबर का। दो या उससे ज्यादा का एक मल्टीपल होता है। आपको डेफिनेशन से अच्छे से डेफिनेशन से बेटर एग्जाम्पल में समझ आएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर फर्स्ट समझाती हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट आप कोई भी एक रैंडमली अपने मर्जी से एक छोटे छोटे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई दो नंबर छोटा नंबर लीजिए। जैसे मैंने लिया 3 और 4। ये दो नंबर ले लिया मैंने। अब मेरे को एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम इसका निकालना है मुझे। एलसीएम मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 के टेबल में आता होगा और 4 के टेबल में भी वही नंबर आता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाया है, मल्टीपल्स पढ़ाया है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के टेबल में कौन कौन सा नंबर्स आता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3। वैसे ही 4 का भी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 3 और 4 में मल्टीपल्स क्या होता है मैंने आपको बताया। मल्टीपल्स मतलब होता है जो 3 का टेबल होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मैं इतना नंबर ले लेती हूँ फर्स्ट। 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो एलसीएम मतलब होता है जो नंबर छोटा नंबर, वो छोटा नंबर जो दोनों में आता हो। मतलब 3 में भी आया 4 में भी आया। कौन सा जो छोटा नंबर है जो 3 में भी आता है 4 में भी आता है। तो वो क्या हुआ? 12। तो ये होता है एलसीएम, छोटा नंबर जो दोनों में आता हो। दोनों मतलब 3 और 4 दोनों में आता हो। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और मोर नंबर। अगर मैं यहाँ पे और एक कोई नंबर देती हूँ, 5 सपोज देती हूँ, तो आपको 5 का टेबल मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा। तो आपको बाद में देखना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन है। तो एलसीएम हम लोग करते हैं। एलसीएम का मेथड्स होता है। तो अब हम लोग एलसीएम के मेथड्स पढ़ेंगे एलसीएम का। तो एलसीएम दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है, मेथड मतलब आप कितने वे में एलसीएम कर सकते हैं, कितना वे होता है इसका। फर्स्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक होता है, मैं इसके साइड में लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा थोड़ा। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो हम लोग एलसीएम जब आपको करने के लिए दिया जाएगा, आप या तो ये मेथड से कर सकते हैं या ये मेथड से कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको गिवन नहीं है कि इस मेथड से करो या इस मेथड से, तो आपका मर्जी, आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो या डिवीजन मेथड से कर सकते हो। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों इसमें समझाऊंगी। तो फर्स्ट छोटे छोटे नंबर्स लेती हूँ मैं। आप पहले छोटे नंबर से शुरू करिएगा। 20 एंड 12 मैं लेती हूँ। 12 और 20 का मैं एलसीएम करूंगी। इसमें भी मैं 20 और 12 लेती हूँ। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड माने प्राइम फैक्टर। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टर समझाया है, प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो वैसे ही हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 20 और 12, तो यहाँ पे 20 का प्राइम फैक्टर, 12 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 20 मतलब 20 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 10 जा 20। अगर आपको टेबल्स अच्छे से पता नहीं है तो आप डिवाइड कर देखिएगा। तो 10 आया। 10 कहाँ पे आता है? 2 5 जा 10।
तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया? 2 × 5, ये आया प्राइम फैक्टर्स। तो 12 का क्या है? 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो अगर ये आपको समझ नहीं आया ये 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, ये सब तो मैं आपको बताती हूँ। 12 है यहाँ पे, ये जो बीच वाला नंबर जो गिवन नंबर है वो यहाँ पे मैंने लिखा, 2 यहाँ से डिवाइड किया मैंने, क्योंकि 12 पहले छोटा नंबर लेना है। 12 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 जा 12। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। जो ये क्वेश्चन आया ये यहाँ पे लिखा मैंने क्वेश्चन, और ये जो डिवाइजर होता है यहाँ पे मैंने लिखा। तो फिर जब 6 आ गया तो वैसे ही मैंने 6 को डिवाइड किया। 2 के टेबल में 6 आता है तो मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया। 2 के टेबल में कहाँ पे 6 आता है? 3 जा, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। जो यहाँ पे क्वेश्चन आया वो हुआ यहाँ पे। याद रखिएगा जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और जो डिवाइजर जो ये डिवाइड आप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या है? क्वेश्चन का पार्ट है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये यहाँ पे आया, और ये डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो ये है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो अंदर आता है डिवाइजर यहाँ पे आता है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या आया? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया? 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकल गया। अब लिखेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर्स क्या है जो दोनों में आया है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कौन कौन सा है? 2 आया है और ये वाला 2 आया है। तो 2 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या आया है? 2 या 2 ही सिर्फ आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स नहीं निकालना है, हमें फर्स्ट एलसीएम हमें निकालना है डायरेक्ट। कॉमन फैक्टर का जरूरत नहीं है हमको। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है? 2 और 2। तो यहाँ पे मैंने लिखा एलसीएम में 2 और 2। ये वाला इस वाले पार्ट के लिए मैंने लिखा, ये वाला इस वाले पार्ट के लिए मैंने लिखा। तो उसके बाद क्या है? 3 और 5, इसके साथ तो कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 3 और 5 ऐसे लिखेंगे। जहाँ पे 2 पेयर बन जाता है, मतलब 2 कॉमन हो गया, उसके लिए हम लोग एक बार लिखेंगे। इन दोनों के लिए भी हम लोग एक बार लिखे, और इसके साथ तो कोई भी नहीं है तो हम लोग ने ऐसे लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। जो 2 2 है, मतलब जो कॉमन हो गया, उसके लिए हमने 1 टाइम लिखा। यहाँ पे जो 2 है उसके लिए हमने 1 टाइम लिखा। जो 1 टाइम है, मतलब 5 और 3, जो 1 टाइम है उसके लिए हमने सिर्फ 1 टाइम ही लिख दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 60। तो एलसीएम कितना निकला? 60। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन मेथड में। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है? फर्स्ट हमें क्या करना है? 20 और 12 को, जैसे यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला, तो यहाँ पे हमको दोनों को मिलाकर प्राइम फैक्टर्स निकालना है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक एक किया था, यहाँ पे दोनों को मिलाकर करना है। तो 20 और 12 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 20 और 12 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 और 12 दोनों कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20, और ये 2 6 जा 12। उसके बाद देखिए 10 और 6 दिया है। 10 और 6 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 के टेबल में कहाँ आता है? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। उसके बाद 5 और 3 आया। 5 और 3 तो किसी के टेबल में भी नहीं आता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एलसीएम में।
ये होता है डिवीजन मेथड, मतलब दोनों को एक साथ करना है। याद रखिएगा प्राइम फैक्टर में क्या होता है, एक एक को हमको करना पड़ता है, डिवीजन में हमको दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 12 इक्वल टू 20 और 12 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम ही आया, बस आंसर आपका सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन बस मेथड डिफरेंट है आपका। तो यहाँ पे 60 आया, तो एलसीएम क्या हुआ 60। तो आई होप आपको डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। दोनों वे है बट आंसर दोनों का सेम ही निकलेगा, याद रखिएगा। प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है, प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर माने एक एक का फैक्टर आपको निकालना है। डिवीजन मेथड में आपको दोनों का करना है एक साथ, दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है एक साथ, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।